बदायूं से कौन लड़ेगा चुनाव, आदित्य यादव ने कर दिया बड़ा खुलासा। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे पहले चरण की मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे हलचल भी तेज हो रही है। पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर सभी दलों का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। वही आपको बता दें कि जिस तरह बदायूं को लेकर चर्चा थी, जी हाँ, बदायूं सीट को लेकर कई दिनों से चर्चा हो रही थी कि बदायूं से सपा अपना प्रत्याशी बदल सकती है, तो उसको लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है और ये साफ हो गया है कि बदायूं से कौन लड़ेगा। बता दें कि बदायूं में जहां बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं सपा ने पहले धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, फिर बदलकर शिवपाल यादव को प्रत्याशी बना दिया गया। और फिर जब शिवपाल को प्रत्याशी बनाया गया तो कई दिनों तक वो बदायूं नहीं गए थे, तो उस वक्त चर्चा इस बात की थी कि शिवपाल यादव नाराज चल रहे, वो बदायूं से नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन बाद में शिवपाल यादव प्रचार करने बदायूं पहुंचे। वही कुछ दिनों से चर्चा ये भी चल रही है कि अब सपा शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बना सकती है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी बदायूं से प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस में नजर आ रही है, लेकिन ये सस्पेंस आदित्य यादव ने अब खत्म कर दिया है। आदित्य यादव से जब सवाल किया गया कि उनको टिकट देने की चर्चा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ शिवपाल यादव के लिए प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जनता ने मांग की हमारे नाम की, लेकिन जो पार्टी का फैसला होगा वो मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि बदायूं की जनता ने हमेशा सपा को प्यार दिया है और इस बार भी यहाँ से प्यार मिलेगा। आदित्य यादव ने कहा कि शिवपाल यादव जी बड़े नेता है, वो मैदान में है, उनको बदायूं की जनता प्यार दे रही है और वो यहाँ से जीतेंगे। क्या कुछ कहा है आदित्य यादव ने, आपको सुनाते हैं, जरा आप भी सुनिए। बात उठ रही है, मीडिया में बड़ा हिट हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी, कि आदित्य यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये लगातार हम लोग के समाजवादी पार्टी का बदायूं लोकसभा के अंदर आदरणीय शिवपाल सिंह जी के लिए वोट की अपील की जा रही है और उसके साथ साथ अभी पिछले 3 से 4 दिनों हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन के अंदर जब जनता से बात हुई तो ये जनता से मांग उठी है कि हमारे नाम की मांग उठी, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव पारित अभी नहीं होके गया है, लिखित में कोई इसकी बात नहीं हुई है और ये सिर्फ चर्चाएं हैं। आगे पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी ने निर्णय वैसे भी अभी करा हुआ है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी चुनाव में होगा हम लोग उसको दिल्ली में अभी भी मांग उठी है और समीर जी आपके इन्होंने इस बात को कहा है कि आपको जी, मैं देखिए, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। नेताजी जब से चुनाव लड़े थे, आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी यहाँ से चुनाव लड़े, बड़े भाई हमारे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी 2-2 बार यहाँ से सांसद रहे और बहुत ऐतिहासिक जीत उनकी रही है। तो बदायूं की जनता ने अपना प्यार इसने समाजवादियों को हमेशा दिया है, तो मैं समझता हूँ, मैं खुशनसीब हूँ कि ये प्यार और ये समर्थन अगर मुझे मिल रहा है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। धर्मेंद्र यादव जी ने वहाँ गुन्नौर में कहा कि अगर चाचा लड़ेंगे तो थोड़ी सी हिचक होगी, लेकिन अगर आदित्य लड़ेंगे तो मुझे लड़ाने में थोड़ा जी मजा आएगा, सरलता रहेगी। तो आपको क्या लगता है? अरे बिल्कुल, आप बताइए, जो परिवार के बड़े हैं उनके लिए तो सिर्फ वोट की सम्मान में उनके वोट की अपील कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। अगर उनका छोटा होगा तो हाथ पकड़ के लेके चले जाएंगे कि चलो यहाँ, तो एक उस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा कि अगर आदरणीय शिवपाल सिंह जी लड़ते हैं तो वो सम्मानित है, उनको उसी हिसाब से एक प्रोटोकॉल के साथ उनको लोगों के बीच ले जाया जाए, क्योंकि बड़े नेता हैं, देश के प्रदेश के बड़े नेता हैं। और जहाँ तक हम लोग की बात है तो हम लोग तो डोर टू डोर अभी प्रचार कर रहे हैं और यही प्रचार ऐसे ही चलता रहेगा। चाचा ने, आपके पिताजी ने क्या चर्चा कर ली है अखिलेश यादव जी से कि आपको टिकट फाइनल कर दिया जाए? इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ भी इसके पता नहीं है। अभी वो गई भी मैनपुरी हैं, मैनपुरी में आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए, जो कि मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके प्रचार में गए हुए हैं। लखनऊ वो गए नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय लखनऊ में है और बात होती है नहीं होती है, अभी हम लोग उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं। हमारे लिए तो जैसे अर्जुन के लिए जो मछली की आँख थी, हमारे लिए तो मछली की आँख इस समय बदायूं है, तो हम तो जनता के बीच बदायूं हैं। तो कल पिताजी ने कहा है कि हिंट दिया है कि आपको चुनाव लड़ाने, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने इस बात को कहा है, उस चीज़ का सम्मान है, हमारे पिता हैं, बड़े हैं, ये उनका प्यार है मेरे लिए, लेकिन पार्टी के निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व लेते हैं, तो निश्चित ही शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। आदित्य जी, कल योगी जी ने अपनी सभा में कहा कि
पहले हमने भगा दिया कैंडिडेट और अब संभवतः दूसरा भी भाग जाएगा, तो शायद ऐसा ही लग रहा है वोट दिए जाने का तीसरा। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कहा जाए तो क्रोनोलॉजी को समझिएगा। मैनपुरी का उपचुनाव हुआ, वहाँ मुख्यमंत्री जी गए, मंच से बोला कि यहाँ तो इनको हरा के रहेंगे, मैनपुरी से ख़त्म इनका जो भी था गढ़ बता सब कहा। कितने लाख से जीत हुई? 1.5 लाख से ज़्यादा से जीत आदरणीय डिम्पल यादव जी की हुई। घोसी उपचुनाव हुआ, घोसी उपचुनाव के अंदर 30 मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, पूरा प्रशासन लगा रहा। 10-12 दिन पहले आदरणीय शिवपाल सिंह जी गए और उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी का जो पूरा नेतृत्व है वो वहाँ पहुँचा और उसने वहाँ पे घोसी में एक बार फिर समाजवादी का झंडा गाड़ के दिखाया। तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि आने वाले समय में बदायूं में क्या होने वाला है। कोई भाग के यहाँ से नहीं जाने वाला, यहाँ पे अगर रहेगी तो समाजवादी पार्टी रहेगी। गठबंधन कितनी सीटें यूपी में जीतेगा? इंडिया गठबंधन आने वाले समय में मैं समझता हूँ मोर देन 60 सीट्स जीतने जा रहा है। हम कोई ऐसी बात नहीं कहते कि बहुत एक्सट्रीम उसमें चले जाएं, लेकिन धरातल पे अगर उतर के देखेंगे तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नंबर, एक बहुत बड़े डिजिट के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पीछे होने जा रही है। बात उठ रही है, मीडिया में बड़ा हिट हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी, कि आदित्य यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं देखिए, ये लगातार हम लोग के समाजवादी पार्टी का बदायूं लोकसभा के अंदर आदरणीय शिवपाल सिंह जी के लिए वोट की अपील की जा रही है और उसके साथ साथ अभी पिछले 3 से 4 दिनों हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन के अंदर जब जनता से बात हुई तो ये जनता से मांग उठी है कि हमारे नाम की मांग उठी, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव पारित अभी नहीं होके गया है, लिखित में कोई इसकी बात नहीं हुई है और ये सिर्फ चर्चाएं हैं। आगे पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी ने निर्णय वैसे भी अभी करा हुआ है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी चुनाव में होगा हम लोग उसको दिल्ली में अभी भी मांग उठी है और समीर जी आपके इन्होंने इस बात को कहा है कि आपको जी, मैं देखिए ये सब वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। नेताजी जब से चुनाव लड़े थे, आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी यहाँ से चुनाव लड़े, बड़े भाई हमारे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी 2-2 बार यहाँ से सांसद रहे और बहुत ऐतिहासिक जीत उनकी रही है। तो बदायूं की जनता ने अपना प्यार इसने समाजवादियों को हमेशा दिया है, तो मैं समझता हूँ, मैं खुशनसीब हूँ कि ये। तो आदित्य यादव को सुना आपने किस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। बता दें कि हाल ही में गन्नौर में शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव ने सपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया था। इसके बाद शिवपाल यादव ने सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि देखिए, बेटे आदित्य के नाम का प्रस्ताव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया गया है। इसके बाद सपा का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने सीधे संकेत दिए थे कि अब आदित्य यादव बदायूं लोकसभा के चुनावी रण में कूद सकते हैं। वहीं पिछले दिनों जिले के बिसौली नगर में हुए सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल ने कहा था कि जनता जिसके नाम पर मुहर लगा दे वो ही नामांकन कर सकता है। क्या कुछ कहा था शिवपाल यादव ने, आपको सुनाते हैं। बेटे आदित्य यादव को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उस वक्त शिवपाल ने क्या कुछ कहा था, जरा आप भी सुनिए। जिस तरह से बदायूं में आप कैंपेन कर रहे थे, कल अचानक सूचना मिली कि कार्यकर्ताओं ने आदित्य के लिए मुहर लगाई है। क्यों ऐसा हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे थे और आदित्य पे भरोसा जता रहे हैं? अरे तुम लोग पढ़े लिखे लोग, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। तो शिवपाल को भी आपने सुना और वो शायद चाहते हैं कि उनके बेटे को भी समाजवादी पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन अब ये फैसला अखिलेश यादव को लेना है। गौरतलब है कि अगर पार्टी शिवपाल के नाम में बदलाव करती है तो बदायूं में तीसरी बार समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बदला जाएगा और यहां से सबसे पहले सपा ने धर्मेंद्र यादव को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, और इसके बाद पार्टी की रणनीति का हवाला देते हुए अखिलेश ने उम्मीदवार बदल दिया और हाल फिलहाल चाचा शिवपाल यादव बेशक खुलकर कुछ न कहें, लेकिन वो अंतर्मन से शायद बेटे आदित्य यादव की एंट्री चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव
फैसला क्या लेते हैं कि आदित्य यादव के नाम की मोहर अखिलेश यादव लगाते हैं, और अगर बदलाव होता है तो ये तीसरी बार होगा कि समाजवादी पार्टी तीसरी बार अपना प्रत्याशी बदायूं से बदल रही है। लेकिन ये तो है कि शिवपाल यादव भी चाहते हैं कि जिस तरीके से, अगर हम यादव परिवार की बात करें, चाहे वो अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, चाहे धर्मेंद्र यादव की बात कर लीजिए, अक्षय यादव की बात कर लीजिए, ये तमाम जो यादव परिवार के नेता हैं आज वो राजनीति में बहुत आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर बात करें आदित्य यादव की, शिवपाल यादव के बेटे की, तो अभी वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए शिवपाल यादव चाहते कि बेटे आदित्य यादव को भी राजनीति में आगे बढ़ाया जाए, तो वो भी चाहते हैं। और बीच में तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि शायद शिवपाल यादव केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते हो, वो विधानसभा में रहना चाहते हो और वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हो। इस तरीके की बातें बीच में लोग कह रहे थे, और अभी भी यही लोग कह रहे हैं कि आदित्य यादव को आगे बढ़ाने के लिए शिवपाल यादव अपने कदम पीछे कर रहे हैं। लेकिन अब मुहर लगानी है किसको? अखिलेश यादव को। तो इंतजार है अखिलेश यादव के फैसले का। आप देखते रहिए 4PM।